बहुत सत्संग है। मैं बता नहीं सकती कैसे गुरु जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा। मतलब जोड़ने से पहले उन्होंने मेरे साथ करिश्मे करे। मेरी आदत है, मैं रात को ना भजन सुन के सोती थी, तो ऐसे ही गुरु जी का भजन आ गया। मतलब हर किसी के सुनती थी, राधा स्वामियों के, सबके, जिसका अच्छा लगता था मेरे को। तो एक बार ना ऐसे गुरु जी का भजन आ गया, उसमें एक सत्संग हुआ कि भाई ऐसे गुरु जी ने मेरा कैंसर ठीक करा, ये वो। उसी दिन की बात है, मेरे घुटने ना चलते नहीं थे, मैं उठ नहीं पा रही थी, दीवार पकड़ पकड़ के जाती थी। हस्बैंड पकड़ के मेरे को बाथरूम वगैरह ले जाते थे। तो मैंने ऐसे ही मतलब मजाक में ही बोल दिया, मैं अल्लाह लोग देते कैंसर ठीक कर रहे हैं, मेरे तो गोडे ही नहीं चलते। आप मानेंगे संगत जी, सुबह मैं अपने आप उठी, टॉयलेट गई, फ्रेश हुई, वापस आ गई। मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं तो अपने आप चल के गई हूँ। तो वो कहने लगे चल। मैं चली तो कहते हाँ। मैंने कहा पर ऐसे मैं रात को रो के सोई थी। तो ऐसे ऐसे मैंने बोला था, तो फिर भूल गए कि क्या मेरे साथ किसने करिश्मा करा, किसने नहीं करा। थोड़े दिन बाद हम किराए के मकान में ही रहते थे, 28 साल से मैं किराए पे रह रही थी। तो मैं ना लीज पे मकान देख रही थी कि चलो भाई किराया नहीं देना पड़ेगा। तो एक डीलर अंकल है, भूटानी अंकल, वो गुरु जी के सेवक हैं, वो उनकी दुकान पे मैं गई। तो उससे पहले ना जिस किसी दुकान पे जाऊं मेरे को गुरु जी का स्वरूप दिखे, तो मैं को ए पता नहीं केड़ा हीरो है, ए भाई जिथे जाओ ऐदी फोटो। मतलब पता ही नहीं था गुरु जी भी कोई हैं। तो उनसे ऐसे मैं कह रही थी मेरे को कोई लीज का मकान ले दो। तो कहने लगे कि अच्छा ले देते हैं। हमने पैसे का जुगाड़ करा, गए तो वो कहने लगे नहीं वो मकान नहीं अच्छा, ਤੁਸੀਂ वो मकान ना लो। फिर मैंने कहा अच्छा भाई। फिर वो अपना बताने लग गए। मैंने कहा ऐसे ना भाई बिटिया भी मेरे पास आई हुई है, ससुराल में थोड़ी उसकी प्रॉब्लम है, भाई बेटे पे बर्डन ज्यादा है ना, तो भाई मैं चाहती हूँ किराया छूट जाए। तो वो ऐसे ही मेरे को कहने लगे कि मैं एक कमरे में रहता था और आज मेरी कीर्ति नगर में 3 मंजिल कोठी है। तो ये सब इनकी कृपा से हुआ है, गुरु जी की। मैंने ऐसे टेढ़ी नजर करके देखा। मैंने कहा अल्लाह लोगों ਨੂੰ ਤੇ दे दो कोठियां, ते मेरे को तो लैट्रिन जोगी भी जगह नहीं है। मतलब मैंने ऐसे बोला। तो इतने में ना एक अंकल अंदर आए। वो कहने लगे इन्होंने क्या देखना है। उन्होंने कहा कि ये लीज पे देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इनको वो वाला मकान दिखा दो। तो मैंने कहा नहीं हमने अपना नहीं लेना भाई, बेटे पे ना किश्त बैठ जाएगी ना ज्यादा, मैं तो किराए से भी छुटकारा चाह रही हूँ। तो वो कहते हैं नहीं तो देखो तो सही, अच्छा कितना भी होंगे। जबकि 8 लाख हमारे पास था। मैंने ऐसे ही मौज में कह दिया। मैंने कहा 2 लाख। 32 लाख का मकान था, 2 बेडरूम, 2 BKH मतलब। तो फ्लोर था एक। तो वो कहते चलो ठीक है जी 30 लाख का लोन करवा देते हैं। मैंने कहा 30 लाख का लोन। मैंने बेटे से बात करी, कह रहे माँ पहले मकान देख लो आप। हमने मकान देखा, मकान बहुत अच्छा, ऐसे दिल करे कि मतलब यही ले लो। तो मैंने बेटे को बोला भाई अंदर एंटर करते ही ना वाइब्रेशन बहुत अच्छी आई है, तो भाई चलो करते हैं जुगाड़। मेरे को नहीं पता कहाँ से हमने 2 लाख उनको दिया, बाकी सारा उन्होंने लोन वोन करा के 28,000 की किश्त बना दी। अच्छा मकान में शिफ्ट हो गए, फिर भूल गए कि किसकी कृपा से ये सब हुआ। 3 महीने बाद क्या हुआ, बेटे की सैलरी बढ़नी थी। तो मैंने ऐसे ही कहा, फिर एक दिन गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। मैंने कहा कि हेलो भाई इतनी किश्त तो क्या करूं भाई, सैलरी तो इतनी बढ़ेगी ना साल बाद। तो
उसकी 20% बढ़ती थी सैलरी, 12% बढ़ी। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा लो मकान ते बन गया पर हम किश्त किवें देंगे। तो मैंने उसको बोला बेटे को, मैंने कहा चल अगले दिन ना जाके तो बात करना कि 20% बढ़नी थी, 12% बढ़ी है। तो उन्होंने क्या करा, 20% और बढ़ा दी। 20% और बढ़ गई। तो उसने आज मेरे को फोन करा, कह रहे माँ वो मैंने बात करी तो उन्होंने 20% बढ़ा दी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, 12% आप बढ़ा चुके हो। तो उन्होंने बोला कि यू डिजर्व इट, भाई कोई नहीं, तुम इतनी ठीक है तुम्हें। मतलब सैलरी पूरी उतनी बड़ी जितनी मकान की किश्त जानी है। फिर ऐसे एक दिन बैठी, मैंने सोचा कहाँ से कैसे कृपा हुई। ओहो, ये तो छतरपुर गुरु जी के मैंने सत्संग सुना था। एक दिन ऐसे तार से तार मिलाती गई। तो मैंने अपने अंकल को बोला, इनका अब शुक्राना तो करना चाहिए भाई, मेरे को जाना है। तो इन्होंने कहा चल। अच्छा, चले गए। तो अब मेट्रो स्टेशन उतरे तो हमें रास्ता नहीं पता था। तो एक अंकल मिल गए, कहने लगे आओ जी आओ, अस्सी भी जा रहे हैं। वो हमें अपने साथ ले गए। तो वहां जाके उन्होंने बोला जैसे जैसे भैया संग सेवादार आपको बताते जाएंगे। मतलब मेन हॉल में जाके ऐसे लगा वाकई स्वर्ग के अंदर आ गई। और वो दिन गया, ये दिन आया। मतलब गुरु जी ने बहुत कृपा करी है मेरे पे। बेटे को कोई प्रॉब्लम जैसे होती है, मैं कहती हूँ गुरु जी मेरा काम संवार दो, भाई देखो ना बच्चा हमें परेशान है, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व। वो फिर मेरे को फोन करे, माँ हो गया काम। एक बार तो इतना परेशान, कहता है मैं ना आज रिजाइन दे दूंगा। तो मैंने ऐसे गुरु जी के आगे खड़ी हुई। तो मैंने कहा कि गुरु जी किवें करा, भाई उसे आज कैन रिजाइन देगा। इतने में उसका फोन आया, कह रहा माँ जो ज्यादा परेशान कर रहा था ना वही नौकरी छोड़ के चला गया। मतलब शुक्राना गुरु जी का, पल पल शुक्राना। अभी भी बहुत रोज की नई घटना है, नई। अभी क्या मेरे ना मैसेज ऐसे आने शुरू हो गए कि सिमरन कर, सिमरन नाल जुड़। तो अभी ये लॉकडाउन का टाइम था तो बेटी भी घर होती थी, तो हम ना लूडो बहुत खेलते थे। जैसे फ्री होना काम करके लूडो खेलनी। तो फिर बिटिया अपने घर चली गई। तो उसको मैंने अलग कमरा लेके दिया था। तो वो अपने घर फिर चली गई, उसकी जॉब शुरू हो गई। तो मेरे मैं अब कहूँ करूँ तो करूँ क्या, मेरा सब टाइम नहीं बीतता। भजन भी सुबह शाम हमारे घर चलते हैं। मतलब सब गुरु में ही लिप्त हैं। और बता नहीं सकती कैसे कैसे वो मेरे काम संवारते हैं। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी। मेरा पोता हुआ अभी 2 महीने का था। तो वो मतलब उसको अटैक पड़ने शुरू हो गए, फिट पड़ने शुरू हो गए। तो ऐसे गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो करते हॉस्पिटल ले गए। वहां उन्होंने दाखिल कर लिया, 1 हफ्ता मतलब रखा। तो उसके बाद घर आए तो खुली आंखों से सोता था वो। उसको ये फील नहीं होता था कि मैं आईज क्लोज करूं। तो शिवरात्रि का दिन था। तो मैंने सबने बोला कि नहीं मत ले जा, धूल मिट्टी होएगी आंखों में पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैंने गुरु जी के मत्था टिकवाने जाना है और मैंने जाना है। तो हम शिवरात्रि पे गुरु जी के गए। तो मैंने जाके उसको वहां लिटा दिया गुरु जी के आगे। मैंने कहा गुरु जी ऐसे से कृपा करो तुसी। मतलब उस दिन उसने आंखें अपनी झपकी झपकी और उस वो दिन गया, ये दिन आया। आंखें बंद करके सोता है। मतलब वो बहुत अनंत कृपा, अनंतम शुक्राना, रोम रोम शुक्राना गुरु जी का। ऐसे काम संवारते हैं। तो मैं लिड्डो की बात बता रही थी। तो मेरे बेटी के बेटे ने बोला
कि नानी आप ना मोबाइल पे लूडो लगा लो, तो आप ये खेला करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वो खेलने लगी। दिन में 30 गेम खेल ली, 40 खेल ली, 15 खेल ली, 10 खेल ली, मतलब जितना टाइम मिलता था मैं लूडो खेलती थी। तो गुरुजी का वो रोज आ रहा था मेरे को कि सिमरन नाल जुड़ो, सिमरन नाल जुड़ो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ना नीलम तू माला लेके बैठ गई। मैं तो लोग कहेंगे सन्यासन बन गया। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं लूडो खेलती हूँ, जो मैं गोटी चलूं, जो बाकी तीन जैसे कंप्यूटराइज्ड खेलती थी, तीन भी खेलने, उस पे मैं जय गुरु जी बोलूं, सबसे बढ़िया मेरा जाप है। तो मैंने उस पे जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी कहना शुरू कर दिया। तो वाकई मेरे को मतलब बहुत मन से अच्छा लगा कि ये मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया। और लूडो भी मैं अब जब उठे अपना लूडो खेली, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि माला करें और ज्यादा फायदा। मैं क्या देखो माला करांगी 108 वारी करांगी, मेरे दिमाग में रहेगा हाँ जी 108 वारी, भाई एक माला कर लिए। और इन्होंने काउंट करी, एक गेम में 444 वारी मैंने वो जय गुरु जी बोला। मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी 400, कभी 500, कभी 450 ऐसे। तो गुरु जी ने ही मेरे को ये रास्ता दिखाया सिमरन का कि कैसे मैं सिमरन से जुड़ूं। और 10 गेम भी खेल लूं तो कितनी माला होगी मेरी। और वैसे तो मैं सारा दिन नहीं माला लेके बैठ सकती, ये भी उन्होंने ही मेरे को रास्ता दिखाया। और इस सत्संग से भी जोड़ा, बता नहीं सकती हूँ क्या क्या गुरु जी करते हैं। और मेरे को दोबारा भी चांस दो, मैं बहुत सत्संग है। मेरी बिटिया का तलाक हो गया और वो मेरे पास ही रहती थी। तो मैं ना गुरु जी का जिस दिन स्वरूप लेके आए घर पे, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा गुरु जी भाई ऐसा भी मेरे जीते जी, भाई मेरे जीते जी इसका भी कुछ हो जाए, भाई कल मेरे बाद पता नहीं मेरा बेटा अभी बहुत अच्छा है, बाद में कैसे रहे भाई। उसको मैंने एक अलग मकान भी ले दिया बिटिया को कि चलो भाई तू, दिन में बेटा मेरे पास रहता था, रात को अपना जॉब से आके उसको ले जाती थी, अपना खाना पीना बनाया करा, कभी यहाँ से खा गई। तो ऐसे ही वो मेरे साथ गई सत्संग। तो ऐसे ही कहने लगी कि मैं नहीं मानती गुरु जी को। तो मैंने कहा एक बार चल तो सही। वो मकान ढूंढ रही थी, कह रही थी अगर मेरे को ना 5,000 रुपये कमरा मिल जाए ना तो मैं मानू। मैंने कहा अच्छा चलना, ऐसे नहीं कहते हैं, तू चल। और गए। तो अगले दिन ने उसको एक मकान किसी डीलर ने फोन करा कि मैडम एक कमरा रसोई है, तो आप ये देखो आपके मतलब का है। तो मैंने कहा जा देखो। मतलब वो देखने गई तो 4700 में, मतलब 4700 में उसको कमरा मिल गया। आके कहती माँ मैं तो 5 कह रही थी, ये तो 4700 में मिला। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी का करो। और वो अब इतनी, मैं चाहे थोड़ी सी लापरवाह हो जाऊं, वो गुरु जी करते हैं। उसकी सैलरी थी 18,000, पार्लर का काम करती है। तो ऐसे ही वो दरबार गई, कहने लगी गुरु जी अब तलाक भी हो गया, अब भाई बेटा मेरे पास है, खर्चे बढ़ गए, तो मैं किਵੇਂ पूरे करांगी, भाई कुछ जुगाड़ करो मेरा से। अगर मेरी 30,000 तनख्वाह है ना तो फिर भी मेरा गुजारा चल जाए। अभी वो गेट से बाहर निकली, अभी गेट से बाहर निकली तो जैसे मतलब वो जहाँ वो खड़ी होती है वैन वगैरह, तो एक फोन आ गया, बड़े मंदिर गई थी वो, फोन आ गया कि मैम आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। उसने बोला हाँ जी। उन्होंने बोला कि शहनाज के वहाँ पे वैकेंसी है, तो आप ट्राई करोगे। इसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं।
मैं तो ऐसे भाई छोटे पार्लर पे मैनेजर हूँ, इतने बड़े पे मैं नहीं कर सकती। उसने बोला एक बार ट्राई कर लो, नहीं करोगे तो नहीं करना। इसकी शहनाज के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में उसने बोला कितनी सैलरी लोगे, इसके मुंह से निकला 30,000। और वो कहती डन। मतलब आज मेरी बेटी 30,000 ले रही है और इतनी खुश है, इतने अच्छे से। नहीं तो मेरा बेटा हेल्प करता था खर्चा चलाने में थोड़ा, पर अब वो अपने बलबूते पे अपना बच्चा पढ़ा रही है, लिखा रही है, गुरु जी की कृपा।